देश की राजधानी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सीधे पीछे हैं। आपको बता दें कि मेरे पीछे आपको जो दृश्य नजर आ रहा होगा, ना तो ये सुबह का दृश्य है और ना ही ये शाम का दृश्य है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे जो ठंड है वो दस्तक दे चुकी है। इसी बीच अगर दिल्ली का नज़ारा आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है। आपको बताते चले कि अभी जो समय है वो 2:25 हो रहा है, यानी कि दोपहर का समय है। लेकिन मेरे पीछे आपको जो दृश्य नज़र आ रहा होगा, जो नज़ारा नज़र आ रहा होगा, ना तो ये कोई झांक है ना ये कोई कोहरा है ठंडी का, बल्कि ये दिल्ली में बढ़ता हुआ जो है वो प्रदूषण है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, दिल्ली में एक बार फिर से जो हवाएं हैं वो जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का चलना फिरना अब दिल्ली में मुश्किल हो चुका है। और जब से ठंड दस्तक दे चुकी है लगभग एक हफ्ते से, तब तक लगातार जो दिल्ली का वायु प्रदूषण है उसका जो स्थिति है वो बेहद गंभीर हो चुकी है। अगर बात करें AQI की, तो आज AQI सुबह बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के आसपास या सुबह 5 बजे के आसपास AQI 1200 के पार पहुंच चुका था। जरा सोचिए कि अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो 300, 350 या ज़्यादा से ज़्यादा 400, लेकिन जब AQI 1250, 1150 पहुंच जाए तो आप सोचिए कि आप किस तरीके से दिल्ली में सांस ले पाएंगे या किस तरीके से आप दिल्ली में चल पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली की जो हवा है जहरीली हो गई है। आप देखिए दोपहर का समय है, किस तरीके से लोग प्रदूषण से परेशान हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये वही नज़ारा है जो कभी सफाई की तरह आप देखते थे कि अगर हम यहाँ से गुजरते थे तो सीधा कई किलोमीटर से जो राष्ट्रपति भवन है वो हमें बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में ठंड बढ़ जाती है वैसे ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है। अगर ये नज़ारा हम कहें कि सुबह का है, 4 बजे का है, 5 बजे का, तो एक बार को आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे ठंड आती है वैसे वैसे कोहरा बढ़ता है और ऐसे नज़ारे, ऐसा दृश्य कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की और एक ऐसा एरिया, आप सोचिए कि पीछे राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू एरिया, यहाँ पर VIP लोग रहते हैं, सभी बड़े बड़े नेता मंत्री रहते हैं, उनका आवास है। सोचिए कि अगर यहाँ से ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है तो फिर दिल्ली के अन्य इलाकों का जो दृश्य, जो नज़ारा है वो कैसा होगा। अब ज़रा नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के अन्य इलाकों का जो AQI है वो कितना आज पहुंचा था। हमने तो आपको बताया कि सुबह AQI 1200 के आसपास पहुंचा था। अगर सूत्रों की माने वहीं बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, आनंद विहार है, अशोक विहार है, जिनका AQI 450 के बीच, यानी कि 450 से 500 के बीच AQI पहुंचा था। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बाहर कैसे निकले। और आप भी वीडियो में मुझे देखेंगे तो सोचेंगे कि मैं मास्क क्यों लगाई हूँ। तो ये मास्क लगाने की वजह सिर्फ अपनी हेल्थ की है, क्योंकि अगर हम बिना मास्क ऐसे पॉल्यूशन में, ऐसे प्रदूषण में निकल करके काम कर रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जो प्रदूषण की दिक्कत है वो हम जैसे यंगस्टर नहीं बल्कि बुजुर्गों पर ज़्यादा हावी हो सकता है। और दिल्ली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पे ज़्यादा ये प्रदूषण हावी होगा। और कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैब 3 तो लगाया ही था, लेकिन आज सोमवार को ग्रैब 4 भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ग्रैब 4 में सबसे पहला प्रतिबंध ये लगाया गया है कि जो स्कूल है वो KG से लेकर के 12वीं तक बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलेंगे। और ग्रैब 4 में एक और नियम लाया गया है कि जो डीजल की गाड़ियां हैं वो सब नहीं चलेंगी, अन्य स्टेट के जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, वो दिल्ली में एंट्री नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम तो उठाया, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं दिल्ली में, जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो साफ तौर पे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट पर निशाना साध रहे हैं। और वहीं आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का जो कारण है वो पंजाब में पराली जलाने की वजह से हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पंजाब में 80% पराली जलाने के जो मामले हैं वो हो चुके हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं जो विपक्ष में बैठे नेता हैं उन लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर
पराली जलाने के मामले कम हो रहे हैं, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आपके साथ की गवर्नमेंट है, तो आप साथ में बैठ के बातचीत करिए और इस समाधान से जो है वो लोगों को निपटारा दीजिए। अगर हम आपको दूसरी तरफ अगर दिखाएं, सिर्फ एक तरफ यही नज़ारा नहीं है, सिर्फ एक तरफ पॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखिए दूसरी तरफ हम दिखाएं तो यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो कम पाई जा रही है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी का जो काउंटेबल बताया जा रहा है लगभग 150 मीटर तक गिर गया है और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम हो रही है, आने जाने में लोगों को समस्या हो रही होगी। और किस तरीके से आप सोचिए कि दोपहर के समय में ऐसा पॉल्यूशन होगा तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे। कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली को स्वच्छ माना जाता था, लेकिन कई सालों से दिल्ली की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं जो कई सालों से बनी हुई है, चाहे फिर वो यमुना में बहते हुए झाग की कर ले, पानी में प्रदूषण की कर ले, फिर चाहे वो दिल्ली में वायु प्रदूषण की कर ले। तो देखिए कि अभी साफ तौर पे जो लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, वो बिना मास्क लगाए नहीं निकल रहे हैं। अभी दो लोग आ रहे हैं, मैं उनसे नॉर्मली बात करूंगी और पूछूंगी कि क्या दिल्ली में प्रदूषण की वजह से उनसे समस्या हो रही है और पूछने की कोशिश। अच्छा अंकल, दिल्ली में प्रदूषण महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। समस्या लग रही है कुछ अगर बाहर निकल रहे बिना मास्क के? तो अभी ये जो नज़ारा है, देखिए दोपहर का समय 2:30 बज रहा है और ऐसी स्थिति हमने वो दिखाया दर्शकों को। आप लोग को महसूस हो रहा है प्रदूषण? हाँ बिल्कुल महसूस होता है। महसूस हो रहा है। हाँ। आंखों में प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 63। देखिए अंकल 63 एज है अंकल की और कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को ज्यादा आपको महसूस हो रहा है बढ़ता हुआ प्रदूषण? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने दिनों से ये प्रदूषण हो रहा है महसूस? भाई कम से कम 10 दिन तो हो ही गए सर। 10 दिन हो गए। हाँ, 10 दिन इन सभी का जिम्मेदार दिल्ली वासी आखिर किसको मान रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाना चाहिए। व्हीकल्स दिल्ली गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए, कदम तो उठाना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और खासकर हमें तो चिंता ये हो रही है कि बच्चों का क्या होगा। हम तो चलो बड़े हैं, थोड़ा सा सह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को अगर वो अभी से बीमारी लग गई तो क्या होगा। 50% जो है वो व्हीकल का पोल्यूशन है दिल्ली में। तो देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों अंकल लोग साफ तौर पे यहाँ से गुजर रहे थे, तो जस्ट हमने जानने की कोशिश की कि क्या सच में इन्हें भी पोल्यूशन महसूस हो रहा है, जो प्रदूषण है क्या ये भी लोग झेल रहे हैं। तो आपने देखा कि ये लोग जा रहे हैं और किस तरीके से बता रहे हैं कि आखिर बच्चों का क्या होगा। विपक्ष और जो सत्ता में बैठे लोग हैं अपनी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के जो लोग हैं आखिर वो प्रदूषण से कैसे बचेंगे, आखिर दिल्ली का प्रदूषण कब खत्म होगा, सवाल ये है। फिलहाल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आपकी क्या राय, कमेंट में जा करके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।